तो ये बिल्कुल ही मार रहा है सर। तो बंद कर दो, इसको बंद कर देंगे मेरा। ये लाइट बंद करना है, ये लाइट बंद कर देना बाहर। हाँ, इसको क्या हुआ है? कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि सूरज और रोशनी दिख रही है। चमक रहा है ना अंदर से, इससे लाइट निकल रही है, पूरे रूम में अंधेरा है, कोई भी कलर लो। इसमें मैं नहीं दिखूंगा और बहुत ज्यादा लाइट आ रही है। एक और दे दो आगे अगर हो। और ये अच्छा लाइट वो आया नहीं, वो लाइट बनाना के भैया। मैम को एक बार बोलो तो लाइट बनवा दे, क्योंकि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, नेक्स्ट क्लास में दिखाई नहीं दे रहा। उनको बोलो, महेंद्र भाई को कॉल करके बोलेंगे। इधर बैठ जाओ, लाइट चला दो, दिखाई नहीं दे रहा। इसे हटा लो, मेरी एक बंद कर दीजिए। आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? यस सर। यस सर। अभी हम लोग इस पे पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ी देर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
लास्ट वाले क्लास में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चंस कराए कुछ? तुम्हें है कोई डाउट? क्वेश्चंस में डाउट्स तो बहुत सारे हैं। वन 129 नंबर ना? 129 ट्राई करते हैं, ठीक है ना? आप लोग कैमरा ऑन कर लेना, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है पी क्यू इज द डबल ऑर्डिनेट, ओके, और सच दैट ओ पी क्यू इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओ पी मतलब ओ जो है वो है 0,0 सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, where the eccentricity satisfies √3e greater than k, then the value of हमें बतानी है कि जो होगी। एक बार बनाओ जरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन है आप लोग के पास? नहीं है? अपलोड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। बन गया फिगर? कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करो उसका। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करेक्ट। और इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालने की कोशिश करो कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, क्या हो जाएगी इक्वेशन? लैम्डा मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू लैम्डा हो गई, वाई की क्या हो जाएगी? यहां से निकाल लेंगे। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा डालने पे? लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर अंडर रूट लैम्डा, मतलब ए बी स्क्वायर, उसके बाद रूट ले लेंगे पूरे का, ये आ जाएगी वाई की वैल्यू, करेक्ट। ये हो जाएगा बी अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी अपॉन ए लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, -1 भी तो है, माइनस क्लियर? यस सर। इस टाइप से कुछ आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? ओपी, और ओपी को इक्वेट कर दो किसके? इस लेंथ के बराबर, करेक्ट। निकालो पी क्यू के, पी क्यू लेंथ यही आ जाएगी, इसका 2 टाइम्स, वाई कोऑर्डिनेट का 2 टाइम्स हो जाएगा ना। करिए, आया समझ में? निकालो ना फिर, आ गया समझ में तो पूरा क्वेश्चन मैं ही करके दिखाऊंगा, फायदा क्या?
जो पहली बार में क्लिक करता है उससे आंसर निकाल लेना चाहिए। करने को तो फिर हम बाद में सोचते रहेंगे क्या क्या कर सकता हूँ, पर एटलीस्ट आंसर तो निकले पहले। करेक्ट। क्या आ गई? ओपी। पी क्यू क्या आ रहेगी? 2 टाइम्स बी अपॉन ए। हाँ, इसका वाई कोऑर्डिनेट। आप लोगों को समझ में आया गायत्री अनुष्का क्या कर रहे हैं हम लोग? निकाल के देखो क्या आ रहा है। इसको इक्वेट करो दूसरी वाली साइड के 2 टाइम्स। क्या है आंसर? आंसर पूछ रहा है। आंसर क्वेश्चन पढ़ो। आंसर क्या है? अपने अपने आपको स्क्रीन को ओपन कर लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मतलब पेपर है ना सबके पास, कोई दिक्कत तो है नहीं अलग जैसे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। क्या आगे आंसर? स्टेटमेंट निकालना। स्टेटमेंट क्या बन रहा है? ये वाला जो था क्या बन रहा है लास्ट में? नहीं, वो एक तो ये आया होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। क्लियर है ना? लैम्डा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉल्व हो रहे हैं? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जाके 3b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट। हाँ, इसको आप 3b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर लिख सकते हो। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? करेक्ट। अब जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो राइट साइड वाली भी पॉजिटिव होगी कि नहीं? ये तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 वुड बी ग्रेटर देन 0? ऑलवेज होगा कि नहीं? तो 3b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट। और माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये वाला माइनस 1 रख दिया ग्रेटर देन 0। ये आ गया 3 4 हो गया ना ग्रेटर देन 0। तो ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 3। देखो आंसर। और उसमें क्या दिया हुआ है? ई इज
ग्रेटर देन √3 इज ग्रेटर देन k अपॉन √3, तो स्क्वायर मार दो दोनों साइड, कंपेयर कर लो, k की वैल्यू क्या आ गई, k एक वैल्यू 4 आ k स्क्वायर की वैल्यू आई ना 4, हाँ करेक्ट ना? यस सर 2 एक की वैल्यू 2 क्लियर है? तो इतनी देर क्या लगा रहे थे, छोटा सा क्वेश्चन था, आ गया था तुम्हारा भी पार्ट, आगे भी करना होता है, यहीं नहीं रुक जाना होता है। आप लोग का क्लियर है? अनुष्का, गायत्री, आपका आवाज नहीं है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस। कॉमन टेंजेंट वाला हो चुका है हम लोग का क्वेश्चन, 133 नहीं हुआ था ना सर, 132 तक तो गया था लास्ट क्लास में, हाँ 133 देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर कॉमन टेंजेंट वाला। और थ्योरी हमारी कहाँ तक हो गई थी, कॉमन टेंजेंट तक हो चुकी है ना थ्योरी, तो नॉर्मल ठीक। 133 क्वेश्चन नंबर, आज तो नोट कर लिया, आगे बढ़े। 133 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें कॉमन टेंजेंट निकालनी है किसकी, दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के ये आएगा आंसर। आ गया आंसर, यस सर कर लिया था। बाकी लोगों ने भी कर रखा है क्या, या अटेम्प्ट कर ली सीधा आप लोग ने पूरी, जितने आए उतने attempt मतलब हाँ कर लिए ना, लेवल 1 तो कर लिया होगा एटलीस्ट। यस सर उसमें भी कोई डाउट इसकी एम स्लोप की टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस के स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 ए की वैल्यू 4 के स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस 9 करेक्ट। ये आ जाएगी, क्लियर। स्क्वायर माइनस एम की वैल्यू क्या हो गई, 7 क्लियर है ना? ये आ जाएगा बी पार्ट, बस सी की वैल्यू और निकाल लो, सी की वैल्यू यहाँ से निकालेगी, उसमें हाँ अंडर रूट में 16 एम स्क्वायर एम की वैल्यू माइनस 9, इस निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है, 16 इंटू 18 माइनस 63 अपॉन 7, ये आ जाएगा 15 अपॉन 7, 7 कौन सा आ रहा है, दिया बी पार्ट में कुछ, ये 225 आ रहा है, क्लियर। 138 नहीं आ रहा 138, 138 नहीं आया था are the 2 points on hyperbola, ये वाला एक्चुअली में ये है कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स थीटा 1 एंड थीटा 2, वो करवाता हूँ अभी मैं, 139 वो है नहीं मेंस के सिलेबस में, पर थीटा 1 थीटा 2 कॉर्ड जो होती है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आप लोगों ने पढ़ा है क्या, ये कॉर्ड्स ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2 ऑन कॉनिक, पहले हम इलिप्स के लिए लिखते हैं क्योंकि इलिप्स में आसान होती है एक्चुअली में। ये मान लीजिए एक पॉइंट है थीटा 1 ए कॉस थीटा 1 कॉमा बी साइन थीटा 1, और ये होती है ए कॉस थीटा 2 कॉमा बी साइन थीटा 2, करेक्ट। तो इसकी इक्वेशन तुम्हें लिखनी है, कॉर्ड है ना ये एक, अब मान लो कॉर्ड तुम्हें दे रही होगी कि दो, ये कॉर्ड तुम्हें सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रही हो, तो तुम क्या लिख सकते हो
इस सेंटर पे अगर 90 डिग्री एंगल सब्टेंड कर रही है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। तो इसका स्लोप मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट ये इक्वेशन है हाँ सेंटर से y माइनस y1 इक्वेशन तो मैंने निकाल ली, इसकी इक्वेशन नॉर्मल निकालो। हाँ y माइनस y1 माइनस y1 y2 माइनस y1 से आ जाएगी बिल्कुल इक्वल टू y2 माइनस y1 on x2 माइनस x1 x माइनस x1 ये वाली सीट ना। इसको एक बार सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है। x माइनस a cos थीटा 1 इस टाइप में बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना, x अपॉन a प्लस y अपॉन b टाइप वाले में, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन ऐसी होती है ना देखने में। यही आ रही है देखो लास्ट में। इसको सॉल्व कर लीजिए आप ये वाले पोर्शन को। इनटू sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई a 2 sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 इनटू sin थीटा 2 माइनस थीटा 2 1 डिवाइड बाई 2। It's 3 o'clock. ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा लास्ट वाला। ये पूरा कट जाएगा, इससे माइनस छोड़ देगा बाहर और 2 से 2 कट गया। यही है। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ y माइनस बी साइन थीटा 1 के साथ, ये वाला पूरा टर्म इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और a को यहीं रहने दो, b को डिवाइड मार देंगे लास्ट में। देखो यही आ रहा है कि नहीं फाइनल एक्सप्रेशन। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट थीटा 1 एंड थीटा 2, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड। ये जो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखा है वो तो एज इट इज दिख रहा है कि x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये दिख रहा है ना दोनों टर्म। और जो बचेगा क्या बचेगा रेस्ट में, माइनस में ये वाला टर्म b ये बचेगा। हाँ sin थीटा 1 मतलब sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 करेक्ट। और जो b है उसको मैं बोल रहा हूँ b से डिवाइड मार देंगे, वो b कट जाएगा, और ये a को ये वाले a से डिवाइड होगा वो भी कट जाएगा, और ये वाला टर्म जो ये बचेगा माइनस में, हाँ ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस जब राइट साइड में आएगा। प्लस में cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, तो cos है cos b और sin b। हाँ माइनस साइन है साइन बी। ये एक्चुअली में माइनस था ना, तो जब राइट साइड आएगा तो प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस sin है sin b। हाँ तो cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो cos c माइनस cos d देखो यही लिखा हुआ है जो मैंने नीचे लिखा है। यस सर। तो इसलिए मैंने इस तरीके से याद कर सकते हो। अब ये याद कैसे होगा देखो, अब हमें टेंजेंट एक बार लिख के देखो, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी, x अपॉन a cos थीटा, ये होती थी कि नहीं? सोच लो x cos थीटा अपॉन x cos थीटा अपॉन a करेक्ट ना, प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सिमिलर लगा हुआ है कि नहीं देखने में। यस सर। cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, बस यहाँ पे ये चेंज है कि cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, दोनों का डिफरेंस का डिवाइड बाय यूज नहीं लगा। ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, कॉर्ड तो सिमिलर लग रही है, टेंजेंट तो याद हो जाएगी उस तरीके से।
तो इसी तरीके से तुम हाइपरबोला के निकाल सकते हो। हाइपरबोला में क्या हो जाएगा ये पॉइंट a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और ये a दूसरा क्या हो जाएगा a sec थीटा कॉमा b tan थीटा होता है कॉमन में हो जाता है कॉमा b tan थीटा करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा इसे थीटा a sec थीटा 1 कॉमा b tan थीटा 1 निकाल लेंगे इस तरीके से Yes, sir. डिफरेंस निकाल के यस सर उससे ये आएगा ठीक है ना। और एक्सप्रेशन जो बनेगा लास्ट में हाइपरबोला वाले में वो आप लिख लो डायरेक्ट। अब तरीका आपको पता लग गया है कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट थीटा 1 एंड थीटा 2 ऑन हाइपरबोला। इसके क्वेश्चन एक्चुअली में आते नहीं है पर इसमें दिया हुआ है तो अगर इफ इन केस आ गए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली फॉर्मूला रख के निकाल लेना। इसको हाइपरबोला है अब हमारे पास ये नहीं है। तुम सो के आया करो अभी आशुतोष बना आया मत करो क्लास चले आ तो ऐसे ही बिना सोए। ये आ गया थीटा 1 और ये आ गया थीटा 2 करेक्ट ये हो गया थीटा 1 थीटा 2 पॉइंट से सर ये हाँ a sec थीटा 1 का मतलब है a sec थीटा 1 कॉमा b tan थीटा 1 और ये क्या है a sec थीटा 2 कॉमा b tan थीटा 2 थीटा 2 करेक्ट। यस सर इसकी इक्वेशन हमें लिखनी है cos थीटा 1 प्लस थीटा ये जो हम लोग का थीटा 1 प्लस थीटा 2 वहां पे होता था यहाँ पे ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 है करेक्ट इस जगह पे और यहाँ पे प्लस ही है तो इसमें थोड़ा सा चेंज है तो ये इसलिए यहाँ पे माइनस है और ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 ही है अपॉन 2 करेक्ट और राइट साइड सेम है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे डिफरेंस है सर ये cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये तो मतलब पॉइंट्स का वो आएगा बीच में तो ये डिफरेंस आ जाएगा पॉइंट्स का तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 तो फिर उसका वो निकलेगा तो बहुत लंबा आ जाएगा ये जो क्वेश्चन बता रहे हो ना यस सर बहुत लंबा निकल जाएगा a sec थीटा b थीटा a sec बीटा और ये देखो ये पॉइंट हमें पता लग गया जो लिखा हुआ है और ये जो हम लोगों को क्या दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा 2 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा करेक्ट ये समझ में Yes, और ये sir. क्या हो गया x अपॉन एक cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और y अपॉन b साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 करेक्ट। यस सर अब ये जो दिया हुआ है टचेस द हाइपरबोला बताना है अभी किस पॉइंट पे टच करेगा तो ये पॉइंट से ये इक्वेशन है लाइन की और ये इक्वेशन दूसरे वाले हाइपरबोला को कहाँ पे टच कर रही है बताना है तो टच करने का मतलब क्या है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए करेक्ट। यस सर अब इसमें से चेक करना है कि कौन वाले केस में ऐसा आ रहा है इस लाइन के लिए। इस लाइन का तुम्हें एम पता है हाँ सी पता है पता है करेक्ट यस सर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह यहाँ पे दिया हुआ है इन हाइपरबोलाज में कि ए की जगह क्या है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा पहले वाले केस में दूसरे वाले में क्या है माइनस बी लाइक सिंपल बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो हम लोग यूज कर लेंगे जैसे मतलब पोस्ट से चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से वही समझदारी है। ऑप्शन चेक कर लो या कंपेयर भी कर सकते हो x x1 अपॉन इसको लिख करके ठीक है ना। और ये जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है जैसे ये 139 हो गया ये तुम आगे भी छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वैसे वो हमें पता होते हैं द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्किल ऑफ दिस इसका डायरेक्टर सर्किल का रेडियस कितना है 2r नहीं 2r तो है होता कितना है इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है इलिप्स का क्या होता है इलिप्स है ना पहला वाला रूट में और दूसरा वाला अंडर रूट में इसका हाइपरबोला है वैल्यू रख दोगे हाँ एंड e डैश आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला एंड इलिप्स निकाल लोगे सेंट्रिसिटी आ और जाएगी बाद में इक्वेशन जो दी हुई है उसको लग के सॉल्व कर लेना
Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. 42 भी सही है, इसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला। नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला याद है आप लोग को? नॉर्मल क्या होता है? नहीं, उसका इलिप्स का याद है क्या होता था? x1/a। नॉर्मल की बात चल रही है यहाँ पे, बात समझो पहले ध्यान से। गायत्री आप बताओ, नॉर्मल क्या होता था इलिप्स का? नॉर्मल होता mx minus 2am minus का m cube। अरे x1 y1 पॉइंट के रेफरेंस में। अच्छा, इस ये होता था, प्लस होता था कि माइनस? अच्छा, फिर से एक बार चेक करो जरा, प्लस होता था कि माइनस? इलिप्स में बीच में माइनस होता था नॉर्मल की इक्वेशन में। आपने कहा था ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसके इक्वल आ जाते हैं x x1। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इक्वल हो सकता था ना, वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। हाँ, देखो ये हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर को हमने कैसे रिप्लेस कर दिया है? माइनस बी स्क्वायर इन इलिप्स, इलिप्स के केस में रिप्लेस कर दिया है। क्लियर? और x1 की वैल्यू कितनी है? a sec थीटा एंड y1 की वैल्यू b tan थीटा। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, सेकंड वाला है इन पैरामेट्रिक फॉर्म। एम स्लोप की तो निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, वो याद भी नहीं रहेगी ना, कोई फायदा नहीं है। क्लियर? कहाँ पे? ओ सॉरी, ये प्लस होगा प्लस, माइनस नहीं है। वो माइनस इलिप्स के ही केस में आ जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हो उसको कि प्लस रहता है डी स्क्वायर में वहां पे टेंजेंट में, और माइनस रहता है नॉर्मल में, उल्टे रहता है ना, नॉर्मल माइनस होना चाहिए, और इसी तरीके से यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट में माइनस है। क्लियर? yes, आगे बढ़े। जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा गया है 148, ये अगर हम लोग ट्राई करें कैसे होगा? गायत्री नोट कर लिया? आप सेंटर नहीं आ रही हो गायत्री आजकल? Yes, sir. तो b की वैल्यू दे रखी है, हम डायरेक्ट से निकाल सकते हैं। निकालो। घर पे पढ़ाई हो पा रही है तुम्हारी? Yes, sir. अच्छा, ये हो गई पूरी शीट तुम्हारी PYQ वगैरह? तो फिर मतलब क्या पढ़ रही थी 2-3 दिन से? और टेस्ट कैसा हुआ है? Yes, sir. हुआ मैथ्स का पोर्शन सही हुआ था। अच्छा, कितने सही थे? मैच करा लिए थे बाद में?
अच्छा, आंसर की तो आ गई ग्रुप में, एक बार मैच करा लेना। ठीक है सर। आंसर की डाल दिया ना ग्रुप पे? कर लिया आगे सर। अब मैंने चेक करना बेकार है। 2/3 होना चाहिए। देखो ये अभी स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है, हाइपरबोला कन्वर्ट कर सकते हैं हम। यस सर। क्या आ जाएगा, x/8 का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 64 एंड b स्क्वायर 1, और हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट। हाँ तो पहले हम e स्क्वायर निकाल लें। e स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। उसका सीधे लेंगे तो ये कितना आ रहा है 65/64। है इसलिए बिकम स्मार्ट ओनली व्हेन यू आर थॉरली रेड। तो ये आ जाएगा हम लोग का। अब डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है ना, तो क्या हो रहेगी 2b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर अपॉन क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स 2a अपॉन e ना, 2a अपॉन e। तो 2 into a अपॉन e, डिस्टेंस ये कितना आ रहा है 64 2 की पावर 4 माइनस 2 2 को माइनस 1/2 64 into 2 ना 132 अपॉन √65, यही आ रहेगा आपको का। तुम्हारा क्या आया था, तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सही किया है। एक्स स्क्वायर अपॉन 64 हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, करेक्ट है ना, यही आएगा आंसर पे। सही लगा हमने, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 65/64, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही होगा। ई पार्ट मान लो यही है 132/√65, 138 नहीं हुआ 132, 132 आएगा ना, 64 इंटू 2 कितना होता है 128 होता है। 128 होता है। 132 नहीं 128 होता है, 128 होगा ये, ठीक है ना, 128/65 128 होगा ना ये, क्लियर है ना। ठीक है ना, एक बार 154 और कर लेते हैं, फिर हमारा ये बेसिक हाइपरबोला खत्म हो चुका होगा। 154 में बोला है E and E dash are the eccentricity of the hyperbola and its conjugate hyperbola। 154 कॉन्जुगेटिव वाला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 वाला, ये कॉन्जुगेट होता है, इसमें उल्टा हो रहा है।
गायत्री आंसर आ गया? क्या लिखा है जरा बताओ, तो आसान क्वेश्चन था छोटा सा। -1 आ रही है। अच्छा तालियां तुम्हारे लिए। इसकी सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? ई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट? और दूसरे वाले की क्या हो जाएगी? फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वही है। तो अब उल्टा करके दोनों को रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, करेक्ट? ये आ गया 1। ये आप याद भी रख सकते हो प्रॉपर्टी, ठीक है ना? एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, एक हाइपरबोला है, दोनों का जो इसेंट्रिसिटी है उसका रेसिप्रोकल का होल स्क्वायर का एडिशन जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना? इसको आप स्टैंडर्ड की तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो तुम्हें लगाना नहीं पड़ेगा बार बार पूरा पूरा। ओके, बाकी मेरे ख्याल से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला। A line which cuts the hyperbola at 2 points, a line which cuts the hyperbola at 2 points which are situated at infinite distance from center, इसका मतलब क्या हुआ? पहले लिख लो इतना। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड हाइपरबोला क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लाइन हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, करेक्ट? और वो 2 पॉइंट कहाँ पे है? वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो एक्चुअली में वो लाइन क्या करेगी? बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस में जब जहां तक देखोगे तो तुम्हें यू विल सी लाइक यार ये काट रही है, पर जब हम जीरो पे आके देखेंगे, क्योंकि हम तो देख नहीं सकते इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इट विल बी लाइक कि वो टच कर रही है लाइन वहां पे। तभी एसिम्प्टोट को बहुत सारे लोग जिनको अच्छी तरीके से समझ नहीं होती है, दे कॉल इट टेंजेंट एट द इन्फिनिटी, जबकि एक्चुअली में क्या होती है? वो लाइन होती है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पॉइंट होते हैं उनको हाइपरबोला को कट कर रही होती है, बट वो टेंजेंट की तरह फील आता है हमें, क्यों? क्योंकि हम ओरिजिन से तो कभी देख नहीं पाएंगे। तो अब अगर यही सिचुएशन जो हम लोग ने बोला है कि ऐसे 2 पॉइंट पे काट रही है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो हम अगर इसको सेटिस्फाई करा दें, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे हमें। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीच में माइनस है एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m एक्स सी, करेक्ट? इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना नोट कर लीजिए पहले। करेक्ट? तो ये इसके रूट्स कितने आएंगे? 2 रूट्स आएंगे, x1 एंड x2। मैं अगर बोलूं कि दोनों रूट्स का जो सम होगा, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो x1 प्लस x2 विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्लियर? या और भी हम बेहतर तरीके से इसको जज अगर करना चाहें, तो अगर मान लीजिए इक्वेशन है, इसके रूट्स कितने हैं? 2 रूट है और जो इंफिनिटी पे है, तो अगर मैं x को 1/t से रिप्लेस कर दूं, x को 1/t से रिप्लेस कर दूं, तो
जो इक्वेशन आएगी वो क्या देगी, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ कि नहीं मैं, क्योंकि x इन्फिनिटी जा रहा है तो t एब्सोल्यूट 0 जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप इसमें x में क्वाड्रेटिक बना के x को t से रिप्लेस कर दो, इसको t से कर पहले क्वाड्रेटिक बना लो, बना दो, बोलना जरा क्या आ रही है। x स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का 2mc a स्क्वायर x प्लस का a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक मिनट, x प्लस का a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अगर हम x को 1/t से रिप्लेस कर दें, क्या आ गया हमारा, b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2mc a स्क्वायर t आ जाएगा, करेक्ट। ये पल्ले पड़ रहा है कि ऊपर जा रहा है। यस सर। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स t1 एंड t2। तुम पानी पी के आओ बहुत तेजी में, मुंह धुल के आ जाओ, जमाई ले लो बैठ कर कितनी देर। हाँ सर x की वैल्यू क्या डाली है 1/t हाँ, कि माइनस में c अपॉन a, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। सही लिखा है मैंने सम ऑफ द रूट्स। जो मुंह धुल के आ जाओ ना, थोड़ी देर सही हो जाएगा, वरना तो फायदा नहीं पढ़ने का, कोई इतनी देर तुम पढ़ते रहोगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा। अगर मोटिव यहाँ बैठ के टाइम पास करना है तो कर लो, मोटिव बैठ के पढ़ना है तो ऐसा कर लो, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो m 0 हो नहीं सकता, क्योंकि m 0 हो गया वो तो काट देगी लाइन वहीं पे a,0 पे ही, करेक्ट। ये वाली लाइन ही हो जाएगी ना अगर m इक्वल टू 0 हो गया। ये तो यहीं काट दे रही है, इन्फिनिटी तो बात ही छोड़ दो। तो क्या होगा, c इक्वल टू 0 होगा, समझे। यस सर। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, t1 t2 c अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 0। तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, करेक्ट। m की वैल्यू प्लस माइनस b अपॉन a आ गई। और लाइन क्या हो जाएगी वो निकाल लो। d22 प्रोडक्ट है तो c अपॉन a होता है। c मैंने सबसे पहले लिख रखा है, कंफ्यूज मत होना, ये c है। क्लियर, y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a इंटू एक्स, और c तो 0 है। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, करेक्ट। समझ में आई कि नहीं। यस सर। तो ये हो गई जो आपने अभी तक बहुत बार सुनी होगी। तो दिस इज दैट इक्वेशन। अच्छा सुनी नहीं है, x अपॉन a और प्लस माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 0। मार्केट में अगर तुम 10 लोगों से पूछोगे ना कि एसिम्प्टोट क्या है, सब यही बोलेंगे, रट रखा है लोग। तो ये हो गया y इक्वल टू b अपॉन a इंटू एक्स। ये हो गई लाइन, करेक्ट। अभी देखो दूर से देखोगे टेंजेंट की तरह दिख रही है। यस सर। 0 से दूर से देखा तो टेंजेंट नजर आ रही है, 0 पे बैठ के पास जाके देखा तो काट रही है। लाइन क्लियर है ना। यस सर। आगे बढ़े, ठीक है ना। यस तो ये हमें मोटा मोटा क्या समझ में आया, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे बताओ, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। हाँ, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें और ओरिजिनल इक्वेशन में क्या है अंतर, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, 1 होता है। इसमें 1 नहीं है और इसमें 0 है।
मतलब इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट, only a difference of constant in equation of pair of asymptotes and pair of and equation of hyperbola, ये लिख लो, and equation of hyperbola. क्लियर? समझ में आ गया ना? कुछ क्वेश्चन मैं डायरेक्ट वही कराता हूँ जो एग्जाम में आए क्वेश्चन, नो टाइम पास. क्या बोल रहे हो? यहाँ पे आप कुछ स्टैंडर्ड से भी और लिख लीजिए, जैसे हमने बोला कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ये थी, करेक्ट ना? 1 कहाँ 0 है? 0 थी. इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमारी ये है, करेक्ट. तो अगर मैं तुमको बोलूं इफ a इक्वल टू b, तो एसिम्प्टोट बिकम्स क्या हो जाएगा? x plus y equals to 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0. हाँ, इसमें क्या है, a इक्वल टू बी है, तो a इक्वल टू बी जो कंडीशन होती है, दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला, क्योंकि उसमें दोनों साइड बराबर है, ऐसे सोच सकते हो. एंड इक्विलेटरल हाइपरबोला, तो कंफ्यूज मत होना, इक्विलेटरल का भी मतलब वही होता है. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स कितना हो गया? 0 डिग्री. अच्छा अच्छा, नहीं 90 हो गया ना. x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों परपेंडिकुलर. क्लियर है ना? 90 डिग्री पे काटेंगे एक दूसरे को. ये रेक्टेंगल हाइपरबोला की बनाएगा. हाँ, तो ऐसे आप याद भी कर सकते हो कि अगर जो एसिम्प्टोट्स है वो हो जाए क्या, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होगी. इफ एसिम्प्टोट्स are perpendicular, then equation will be of rectangular hyperbola. अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है? हम लोग ने लास्ट क्लास में निकाली थी, याद होगा. हाँ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो ई की वैल्यू क्या हो गई? √2. करेक्ट. तो कभी भी आपको एसिम्प्टोट दिए हों और दो एसिम्प्टोट परपेंडिकुलर हों और वो पूछे आपसे कि निकालो बेटा इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, तो तुम डायरेक्ट बोल देना कि सर √2 होती है. यही है रेक्टेंगुलर जो बना है, सेम ही तो है, बस इसी को अभी शिफ्ट करेंगे हम लोग, वो वाला बन जाएगा जो xy इक्वल टू c स्क्वायर होता है. क्लियर है ना? कहाँ पे? देन इक्वेशन विल बी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्लियर? आगे बढ़ सकते हो? Yes, sir. एक क्वेश्चन लिखिएगा. फाइंड इक्वेशन ऑफ asymptote of xy minus 3y minus 2x equal to 0. 2x equal to 0, इसकी asymptote निकालना है. इक्वेशन तो
देखो मैंने आपको बताया अगर ये हाइपरबोला है तो एसिम्प्टोट क्या होगी, इसमें कुछ कांस्टेंट जोड़ दें ना। अभी हम लोग ने पिछले डिफरेंस में किया ना, एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस होता है। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगी, xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस सी हाँ k या c इक्वल टू 0। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है। तो मैं बोल सकता हूँ ये पेयर ऑफ लाइंस हैं। तुम बोलोगे हाँ सर पेयर ऑफ लाइंस ही तो होंगी। अब पेयर ऑफ लाइंस वाली कंडीशन लगा दीजिए, कौन सी, डेल्टा इक्वल टू 0 वाली, AHG BF और FC, करेक्ट। पता नहीं कुछ? ये जो इक्वेशन होती है एसिम्प्टोट की, उसमें और हाइपरबोला की इक्वेशन में सिर्फ एक ही अंतर होता है, कांस्टेंट का, करेक्ट। तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दी है, इसके एसिम्प्टोट पूछा है उसने इस इक्वेशन की, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। Sir, x minus 3 equal to 0 and y minus 2 equal to 0. क्या पूछ रहे हो, डेल्टा इक्वल टू 0 क्या है। अब यार ये तो बहुत बड़ी थ्योरी है। ए इक्वल टू 0 है, इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy ये तो इससे निकलेगा प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये तो 0 आ रहा है। अच्छा, गायत्री ने क्या हवा में निकाला है, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 और g की वैल्यू -1 -1, f की वैल्यू -3/2. -3/2, c की वैल्यू k, Yeah. करेक्ट। Okay. डेल्टा की वैल्यू में डाल दो, ये AHG डेल्टा की वैल्यू होती है AHG, डिटरमिनेंट है ये, और BF और FC। और मल्टीप्लाई से होगा तो सीधे A की वैल्यू कितनी, 0, B और H की वैल्यू 1/2 और G की वैल्यू और 1/2 और -1, B की वैल्यू 0 और F -3/2 और -3/2 और C मतलब K ना, इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 6 आ रही है 1/2 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1/2 माइनस के साथ, और इनटू क्या हो जाएगा, k/2 -3/2 हाँ -3/2 बिल्कुल सही है, और -1 -3/4 -0 हाँ -3/4 -0। तो c की वैल्यू 6 समझ में आया, तो क्या रहेगा आंसर निकालो इससे। c की वैल्यू 6 हम्म, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स x - 3y k की वैल्यू 6, अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। अब ये फैक्टर हो जाएगा, देखो अभी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन नहीं है, ये तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है। इक्वेशन निकालने की क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन लिया, x - 3 बचा, और इधर से -2 कॉमन लिया, x - 3, तो y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। क्लियर है, हो गया ना, आगे बढ़ते हैं, कर लोगे क्वेश्चंस।
सिंपल करना है, हाइपरबोला दिया होगा, प्लस के करेंगे, डेल्टा मार देंगे 0, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट आ जाएगी। समझा नहीं कोई? एक क्वेश्चन इस टाइप का और बनता है, तो कंफ्यूज मत होना, उस क्वेश्चन को देख करके नोट कर लिया, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं। ये जो इक्वेशन होती है ना, ऐसे इक्वेशन देगा तुम्हें और क्या बोलेगा, इसमें भी के लगाते हैं। हाँ इसमें भी कहीं ना कहीं के या लेम्डा कुछ छोड़ देगा और बोलेगा कि वैल्यू ऑफ लेम्डा बताओ सच दैट इनको दो फैक्टर्स में तोड़ा जा सके, दो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स में तोड़ा जा सके, मतलब इनडायरेक्टली इज आस्किंग कि दो इंडिपेंडेंट स्ट्रेट लाइन में तोड़ा जा सके। तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, डेल्टा मार देंगे 0। करेक्ट, कॉन्सेप्ट सेम ही है, डरने की कोई बात नहीं। करेक्ट ना? आगे बढ़े, ऐसे क्वेश्चन आने में बस वो आपको कहीं ना कहीं डेल्टा बार बार यूज करवाएगा वो। इसको भी क्या लिख लो कि दिस कैन बी ब्रेकेबल इनटू टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, जो ये बड़ी वाली इक्वेशन है ये वाली, दिस कैन बी ब्रेकेबल, ये रिड्यूसिबल टू टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब इस टाइप वाले, a1x प्लस b1y प्लस c1 इनटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप वाला। जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तभी ऐसा होगा। मतलब हर एक प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, जो पूछा जा सकता है, तो बस इतना ही है मैक्सिमम इसमें। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, a इक्वल टू बी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस 2a एंड माइनर एक्सिस 2b। मेजर एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते थे हाइपरबोला में ना, ट्रांसवर्स एक्सिस 2b एंड कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। एलआर कितना हो जाएगा और इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इसेंट्रिसिटी तो अभी निकाली है, √2 हो जाएगी। ये दोनों तो सेम हो जाएंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। वो तो एंड पॉइंट सेम है ना, इस टाइप की हो जाएगी कुछ। हाइपरबोला बनेगा तो ऐसा ही ना, फिर भी ये 90 डिग्री हो जाएगा एसिम्पटोट के बीच का एंगल। क्लियर? और नेक्स्ट अब एलआर की लेंथ क्या हो जाएगी, 2b स्क्वायर अपॉन a होती थी वहां पे, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2a। करेक्ट, 2a स्क्वायर अपॉन a दैट इज 2a, और फोकाई क्या हो जाएगी, प्लस माइनस a कॉमन 0। डायरेक्ट्रिक्स a अपॉन √2। करेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स सब चीजें अंडरस्टूड है इसमें, ठीक है ना। एसिम्पटोट्स क्या हो जाएंगे, x plus y equal to 0, x minus y equal to 0। क्लियर है ना? यस सर। इतनी चीजें वो पूछ सकते हैं आपसे अभी इसमें। आगे बढ़े, तुम लिख पाए कि नहीं, लिख लिया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसको ध्यान से देखो, पहले स्क्रीन पे देखेंगे सारे लोग, कोई मस्ती नहीं मारेगा। ये x इक्वल टू 0 एक्सिस, सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहे
y equal to 0 y तुम 2 मिनट के लिए तुम मुर्गा बन जाओ, बहुत तेज हो। हमारे साथ यही होना चाहिए। आंख बंद करके नहीं बोलना है किसी को भी। क्लियर? yes तो ये हो गया कौन सा लाइन? y equal to 0 y इक्वल टू 0 और ये x equal x x इक्वल टू equal 0। to 0 ये पॉइंट x कॉमा y है, डिकोड कर रहे हैं इस इक्वेशन को। ये कितना हो गया? y और ये x x। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x कॉमा y फ्रॉम conjugate axis कॉन्जुगेट एक्सिस। करेक्ट, उल्टा वाली एक्सिस जो है उससे पहले लिखते हैं हम लोग, का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम transverse axis ट्रांसवर्स एक्सिस, करेक्ट, का होल स्क्वायर minus इज इक्वल टू ए स्क्वायर। करेक्ट। yes sir अब हम बनाते हैं इसको, शिफ्टिंग कर रहे हैं अब। शिफ्टिंग इसी वाले फॉर्म से जल्दी हो जाएगी। तो शिफ्टिंग ऑफ एक्सेसेस, जिससे हमारा वो जनरेट होगा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़े आगे। शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस में क्या है? अब हम लोग एक्सेस वी आर चेंजिंग टू सच दैट जो अब एक्सेस है वो क्या हो जाए, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, एक्सेस क्या हो जाए, x minus हाँ। equal to 0 ये एक एक्सेस तो ये हो जाए x माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक एक्सेस क्या हो जाए, ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 0। करेक्ट। हाइपरबोला कैसे बनेगा हमारा? पॉइंट x कॉमा वाई मान लेता है। इसकी डिस्टेंस कहां से? कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट ये हो गया, yes sir ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई अपॉन रूट 2 का whole square माइनस, इसकी डिस्टेंस कहां से? यहां से, माइनस एक्स माइनस वाई y upon root whole square इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है? x square minus 4xy by root 2 and here root 2xy equals to a square 2 root 2 और एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। सर नीचे तो रूट 2 था ना, अरे अच्छा 2 था, स्क्वायर स्क्वायर हुआ है। एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 आता है। इसी को हम लोग शॉर्ट बनाने के लिए वी कैन राइट इट एज सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या लिख देते? सी स्क्वायर लिख देते हम लोग। ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे होगे ना भाई? क्लियर है? ये कहाँ आ गया है? ये मेरे साथ ही चलते चलते है। आज खत्म कर देते हैं हाइपरबोला, कल से कैलकुलस स्टार्ट कर दें। यस सर ना, सबका फेवरेट कैलकुलस। नहीं, कैलकुलस ना, वेक्टर 3D है ना पहले तो हम लोग, हमारा तो सीक्वेंस उल्टा हुआ है। मैट्रिक्स इज हाँ, क्लियर है? आगे बढ़े। यस तो हम इसको लेट सी स्क्वायर को मान देते हैं ए स्क्वायर बाई 2। ये हमने अपने आप से माना है, ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि सर क्यों मान देते हैं। वो हम लोग ने अपनी सहूलियत के लिए किया है, स्क्वायर बाई 2 याद ना करें। अरे मतलब फॉर्म एग्जाम में जो लिखा होता है ना, उसको आप ए स्क्वायर बाई 2 से ही कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो अब बुक्स में लिखा हुआ है, कर लो और क्या। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 2 ए। करेक्ट। अब सी के टर्म्स में सब कुछ लिखना है तुम्हें। नहीं, गलत लिख दिया क्या? रूट 2 ए सी। की वैल्यू हाँ, उल्टा लिखा है, उल्टा। जाग रहे हो मतलब।
तो xy बराबर आ जाएगा c/√2। गायत्री ये जाग रही है, बाकी तुम लोग तो सो रहे हो। किसने बताया? a/√2 हो गया, क्लियर? बताया c के टर्म्स में बनाना है तो किसके टर्म्स में बनाना है? c के टर्म्स में। c के टर्म्स तो c² लिख देते हैं ना, a²/2 4 है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c² एंड c² की वैल्यू उधर से डाल दो। c² की वैल्यू कितनी आई थी हमारी पिछले में? a²/2, करेक्ट? यस सर। तो उसके रेफरेंस में हम लिख लेंगे सारा फॉर्मूला a के टर्म्स में, क्योंकि हमें पता है ना पहले से फॉर्मूला। यस सर। जहां जहां a था वहां पे क्या डाल दो? c √2c, करेक्ट? फोकाई क्या हो गई? सबसे पहले फोकस लिखते हैं। फोकस वहां पे क्या थी? प्लस माइनस a +-ae, 0। प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी? √2c और e, √2, 0। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये रहेगी 0 नहीं रहेगी फोकाई, क्योंकि वो फोकाई भी ऊपर मूव कर चुकी है। तो ये आनी चाहिए रिजल्टेंट फोकाई 2c, 0, करेक्ट? आनी चाहिए कि नहीं? तो 2c, 0 रिजल्टेंट होनी चाहिए, मतलब जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो तो चेंज नहीं होगा दोनों में से किसी का भी। तो ये वाली है, इसका जो डिस्टेंस फोकाई से रहेगा, ये फोकाई से ये वाला डिस्टेंस ये कितना था? a ही था, तो यही इसका भी तो रहेगा। जो ये वाला है हमारा, अबे ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, चेंज कैसे हो जाएगा? यही एक्सेस तो घुमाई गई है, करेक्ट? सर आपने ये वाला बनाया है, इसमें ये होगा चेंज नहीं होगा, ऊपर है एक्सेस हो है x 0 कैसे हो, ये y 0 कैसे हो जाएगा? अरे नहीं 0 है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब हमें इसके इक्विवेलेंट एक कोऑर्डिनेट दूसरा लिखना है जिसकी दूरी ओरिजिन से 2c ही रहे। इसकी दूरी ओरिजिन से कितनी है? 2c है कि नहीं है? उसकी दूरी भी 2c होनी चाहिए। तो वो पॉइंट क्या होगा, हम निकाल लें। वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कौन सी लाइन पे? हाँ, c नहीं, √2c, करेक्ट? इस टाइप वाला है, देखो पॉइंट, ये देखो यहाँ पे आएगा कि नहीं? तो ये जो पॉइंट है पहले 2c, 0 था, तो मतलब इसकी पॉइंट, ये जो लाइन है x = y है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, h, ये डिस्टेंस हो गई कितनी? h√2, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2c के बराबर है, करेक्ट? जो ऊपर आया, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? √2c। तो सो फोकस क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2c फोकस ±√2c 2c है और ±√2c। माइनस हाँ, मतलब +√2c और -√2c और -√2c दोनों होगा ना? तो c तो x कोऑर्डिनेट तो 2c है ना। अरे ये x कोऑर्डिनेट उसके लिए है जब शिफ्ट नहीं हुआ है, अच्छा करेक्ट? अब ये 0 थोड़ी ना होगा y कोऑर्डिनेट, तो हमें बराबर बराबर मात्रा में स्प्लिट करना पड़ेगा ना, हाँ क्योंकि शिफ्ट हो गया कोऑर्डिनेट। अब तो इस वजह से शिफ्टिंग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की, मतलब उसके लिए हमें पूरा वही है ना, जबरदस्ती की शिफ्टिंग ना करनी पड़े। मतलब बेसिक है तो आसानी से कर सकते हैं ना, ऐसे इस तरीके से याद भी हो जाएगा आसानी से। अब मेरे को ये बताओ, ये वाला पॉइंट क्या होगा? वर्टेक्स क्या होगा इसका? वर्टेक्स लाई करेगा इस पे, हाइपरबोला पे, और हाइपरबोला की इक्वेशन है xy = c², और ये पॉइंट h, h है, दोनों को बराबर कर दे। x² = c², क्या आ गया पॉइंट? क्या आ गया? x² = c², तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? c आ गया तो c, 0 अच्छा c कोऑर्डिनेट c, c, और ये -c, -c लाइव तो करेगा उस पे। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्ट्रिक्स निकाल के बताओ मेरे को क्या आ रही है इसकी, xy = c² की डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट हो रखले यार, तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस वही समझ के याद करोगे तो याद रह जाएगा, वरना एग्जाम में गलत करके आ जाओगे, रटोगे तो। +c, +c एंड -c, -c। अब मेरे को डायरेक्ट्रिक्स बताइए सारे लोग, जिन्होंने गलत बताई वो समझ लेंगे एक बार, पूरा बता चुका हूं मैं। c आएगी, c तो ये पहले से है, हाँ, तो a/e है। भैया तो लाइन भी तो शिफ्ट हो गई है, शिफ्ट होगी भाई। कोऑर्डिनेट निकाल लो लाइन से। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट जल्दी निकल आएगा। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आपको कितने लोग को पता है कि जो फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में लाई करता है वर्टेक्स, बिल्कुल मिड में?
क्लियर? यस सर। तो अगर ये √2c है, ये c है, तो ये c/√2 हो जाएगा कि नहीं? और ये c/√2 इक्वेशन निकाल लोगे कि नहीं? c/√2 c/√2 वाली यस सर। क्या आएगी इक्वेशन निकाल के बताओ। डायरेक्ट्रिक्स की तो इक्वेशन ही लिखोगे और क्या लिखोगे? x + y = c² होता है तो दोनों x equals to y. x + y = लैम्डा टाइप की इक्वेशन होगी कुछ, और उसमें क्या पॉइंट लाई करेगा कि नहीं करेगा? c/√2, c/√2। यस सर। x + y में डाल दोगे c/√2, c/√2 क्या आ गया? √2c आ गया कि नहीं? यस सर। ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। करेक्ट? समझ के लिखो, आप लोग गलत कर दोगे वरना एग्जाम में फायदा क्या है इतना पढ़ाने का? फिर तो मैं फॉर्मूले लिखा देता इससे अच्छा। तो सर ये बता दीजिए h आपने निकाला √2 हाँ। √2c, हमारे जो पॉइंट है फोकस के वो 2c, √2 से होगा। नहीं, h ये वो चीज थी फोकस, मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। फोकस तो लिखा है ना मैंने, √2c, √2c नीचे आके ये लिखा तो है, वो ऊपर उसके लिए था जब समझा रहा था मैं तब। ये नहीं है फाइनल वाला आंसर, फाइनल आंसर ये है। गलत तो नहीं लिख रहे हो? यहाँ पे लिखो आगे √2c, √2c समझाने के लिए लिखा था। ज्यादा समझ लेना भी प्रॉब्लम है ना। नहीं हो सकता है मैंने समझाने का तरीका गलत हो, तुम लिखो पहले ढंग से तो ना। समझ में आ रहा है कि हौच पौच हो गया पूरा? x + y = √2c और फोकस क्या आ रही है? ±√2c, √2c। करेक्ट? यस सर। ये दोनों फोकस का पहले तो 2c निकला था हमारा, हाँ, ठीक है, फिर हमने इसको ये माना, स्प्लिट किया h, h पे। इसको ये माना कि ये पॉइंट है जो दोनों साइड से इक्वल होगा। ये नहीं माना, हमने माना ये पॉइंट x एक्सिस का है जब ये हमारा x एक्सिस पे होता। करेक्ट? अब इसको तो नहीं पता कि ये x एक्सिस पे पॉइंट है जो ये हाइपरबोला है। अब हमें पता है ना कि ये पॉइंट x एक्सिस पे नहीं है, ये ऊपर है। तो हमने माना कि h, h है। तो मैं अगर बोलूं कि इसकी सेंटर से दूरी इसकी सेंटर से दूरी बराबर होगी कि नहीं, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट में h² + h² = 2c कर दिया। करेक्ट? उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट निकाल लिया। वैसे भी कर सकते हो r cos थीटा, r sin थीटा से 45 डिग्री है ये पूरा। r की वैल्यू पता है 2c, तुम्हें तो √2c हो जाएगा जब r cos थीटा लगाओगे 2c × 1/√2। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो याद कर लें कृपया करके, ठीक है ना? कभी कभी ज्यादा समझना भी इट्स हानिकारक। तो नई चीज है। क्लियर है ना? आगे बढ़े? यस सर। अब हमारा क्या क्या हो गया, इसमें काफी पॉइंट कवर हो गए। अब इसका हम लोग पैरामीट्रिक पॉइंट और टेंजेंट पढ़ेंगे। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ इसके? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स नहीं, x y = c²। बहुत आसान होते हैं, ct, c/t। ct बजाई और c/t आ गया। x की वैल्यू ct डालोगे, y की वैल्यू c/t आ जाएगी। क्लियर? जैसे उसके होते थे ना at², 280 याद है आप लोग को? यस सर। तो वही चीज अप्लाई करिए यहाँ पर। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी हमारी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ xy = c²। क्या हो जाएगी? टेंजेंट xy1 + yx1 / 2 = c²। ध्यान रखना इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं। अभी तक हम लोग ने x² का पढ़ा था, रिप्लेसमेंट x का पढ़ा था, इसका बचा हुआ था, इसका रिप्लेसमेंट ये होता है। तो y1 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे,
सी बाई टी और वाई की वैल्यू डाल देंगे सी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी से सी कट गया, आ जाएगा टी वाई प्लस एक्स बाई टी इज इक्वल टू 2 सी टी। क्लियर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? x प्लस 2y बराबर 2ct। टी कहाँ से आ गया? एक्स प्लस 2 वाई टी स्क्वायर हो जाएगा ना वो तो। हाँ स्क्वायर टी क्यों? कहाँ से आया? ओ अभी ये एक्स बाई टी, ये डी आ नहीं आएगा, ये 2c रहेगा बस। जल रहे हो? जग रहे हो। एक्स बाई टी प्लस टी वाई, ये आ जाएगा एक्स प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ct। करेक्ट, ये आएगा। x प्लस 2y स्क्वायर नहीं, सही है। टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ct। हाँ वो एक ही ना, आंसर आ जाएगा। 2y अरे सर t को नीचे ले आइए, ओ 2 को नीचे आ जाए। हाँ मेरी सही है। ठीक है, तुम लोग सबके सही है ना अपनी अपनी, अपने हाँ। याद कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट याद रखना मेन, तो फिर तो वैल्यू डाल के निकालना ही है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे हम। निकाल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो तुम्हारा होमवर्क है, तो सर ये तुम्हारी फिजिक्स की क्लास की टाइम हो गया है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2xy इक्वल टू सी स्क्वायर, नॉर्मल आ जाएगा। एसिम्पटोट्स हमें पहले पता है, परपेंडिकुलर है, इसेंट्रिसिटी पता लग गई हमें, √2 है, और ये चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर। मैं गया था इसमें टेंजेंट इक्वल पैरामीट्रिक फॉर्म में होती है, स्लोप फॉर्म में नहीं होती। नहीं, स्लोप फॉर्म में निकाल सकते हैं, पर स्लोप फॉर्म की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि वो डिफिकल्ट पड़ेगा काफी, इस वजह से। तो स्लोप फॉर्म हमने बना ली है ना बाकी सबकी, इसकी बहुत प्रॉब्लम नहीं करेगा ना, ये y इक्वल टू x प्लस सी डालो, सी की वैल्यू निकाल लो, आने को तो इसका भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिक प्रोसेस तो सब क्वेश्चन का सेम ही है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो शायद ही कोई क्वेश्चन फंसे इसमें तुम्हारा। और आप मेंस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मैंने टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए थे आपकी जानकारी के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। मैक्सिमम मतलब 30 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आए थे, 25 में 25 क्वेश्चन तुम्हारे मेंस के प्रीवियस ईयर के थे, और एक क्वेश्चन एडवांस का प्रीवियस ईयर का था। तो अगर आपने लगाए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये आपका अच्छा होगा, पर इसलिए मैंने बोल के भी गया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। क्लियर है ना? तो तुम्हारा अच्छा हुआ है क्या? अच्छा, प्रीवियस ईयर करी थी सर, प्रीवियस ईयर में थे। क्लियर है ना? यस सर, देखिए क्या मतलब अगर आपने ये वाले क्वेश्चन करे ना खुद से, जो शीट के हैं, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर बहुत आसान जाएगी, उसमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पड़ेंगे। फिर मेन क्वेश्चन तो इसमें है जो हम लोगों ने किए हैं ऑलरेडी। ठीक है ना? तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो, अपने कंप्लीट कर लो, छोड़ नहीं देना है इसको, कंप्लीट कर लेना है पूरा। करेक्ट। और इसके क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, वो आप कर लीजिएगा वहां से। कल हम लोग वो स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स ऑफ 3D, ध्यान रखना सारे लोग। ठीक है ना? हम लोग वेक्टर 3D पहले कर रहे हैं, फिर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, फिर आएंगे कैलकुलस का। क्लियर है ना? 3D से रिलेटेड है टॉपिक हम लोग का, 2D से। और कल डाउट भी ले सकते हैं, अगर बोलोगे तो डाउट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्वेश्चन कर लेना प्रीवियस ईयर के सारे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर लिखो, मैं बोल रहा हूँ 162, 165, ये आपको करना ही करना है। और 164 और 151, 152, 152 नॉर्मल का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इफ द नॉर्मल ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एट टी इंटरसेक्ट द हाइपरबोला अगेन एट t1, तो जब नॉर्मल के इक्वेशन लगाओगे, निकाल लोगे सारे लोग, उसमें कौन सा पॉइंट डाल दोगे आप? ct1, c/t1। करेक्ट, ये डाल देंगे, काम हो जाएगा। क्लियर? ये वाला कर लीजिएगा।
कितने क्वेश्चन कर लीजिएगा समझ में आ जाएगा। 150 भी है उसी से रिलेटेड, 150, 149 एसिम्पटोट्स वाला है, ठीक है ना। इतने कर लीजिएगा बहुत है, क्लियर। क्या चलो ओके, फिर गायत्री एंड करते हैं हम। ओके सर, बाय।